हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो में आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बांध और नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, सुकमा डुकमा बांध किस नदी पर स्थित है? सुकमा डुकमा बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, यमुना नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या फिर बेतवा नदी पर? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा बेतवा नदी पर। और कहाँ पे है? झांसी में। नेक्स्ट है, माता टीला बांध। माता टीला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? रोहिणी नदी पे, बेतवा नदी पे, रामगंगा नदी पे या फिर यमुना नदी पे? किस नदी पर है माता टीला बांध? तो सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पर। कहाँ पे? झांसी में। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? विकल्प हैं आपके चंदौली, इलाहाबाद, जौनपुर या फिर वाराणसी। चंद्रप्रभा बांध किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, चंदौली जिले में है। और किस नदी पर? चंद्रप्रभा नदी पर। अगला प्रश्न है, मुशाकहंद बांध किस नदी तट पर स्थित है? विकल्प हैं आपके बेतवा नदी पर, कर्मनाशा नदी पर, रामगंगा नदी पर या फिर यमुना नदी पर? मुशाकहंद बांध किस नदी तट पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कर्मनाशा नदी पर। और किस जिले में है? चंदौली जिले में। अगला प्रश्न है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको बताना है। विकल्प है यमुना नदी, गोमती नदी, गंगा नदी या फिर बेतवा नदी। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के दाएं किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी वाराणसी शहर गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है? दाएं किनारे पर, बाएं किनारे पर, दोनों तरफ या फिर किसी भी तरफ नहीं? तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? वाराणसी शहर के बारे में आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बाएं किनारे पर। अगला है, उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, इटावा, आगरा आदि शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? विकल्प हैं गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा या फिर रिहंद नदी? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल कौन सा है? वाराणसी, फैजाबाद, प्रयागराज या फिर कानपुर? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या फिर सरयू नदी के किनारे? अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सरयू नदी के किनारे। अगला है, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती आदि शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? विकल्प हैं आपके रामगंगा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर राप्ती नदी? तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, राप्ती नदी के किनारे। अगला है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि शहर किस नदी तट पर स्थित हैं? विकल्प हैं आपके राप्ती, गोमती, सरयू नदी या फिर बेतवा नदी? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, गोमती नदी के तट पर। अगला है, बरेली और बदायूं बरेली और बदायूं निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर गोमती नदी? बरेली और बदायूं किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रामगंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? विकल्प है गंगा नदी, टोंस नदी, यमुना नदी या फिर रोहिणी नदी? तो राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा, रोहिणी नदी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को कर्णवती उपनाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को कर्णवती उपनाम से जाना जाता है? केन नदी को, सोन नदी को, रोहिणी नदी को या फिर बेतवा नदी को? कर्णवती नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केन नदी को। अगला है,
टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। इस बार आपको टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी बतानी है। केन नदी, सोन नदी, बेतवा नदी या फिर बेलन नदी। टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो है बेलन नदी, तो विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इस बार आपको बताना है कि शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कुमायूं हिमालय, कुमरागांव, रुकुमकोट या फिर कैमूर की पहाड़ियों से। तो कहाँ से होता है उद्गम शारदा नदी का, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कुमायूं हिमालय से। अगला है, गौरी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। गौरी गंगा के उपनाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो विकल्प हैं सोन नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर शारदा नदी। गौरी गंगा के उपनाम से जानी जाने वाली जो नदी है वो है शारदा नदी, विकल्प डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। सोन नदी, गंगा नदी, बेतवा नदी या फिर रामगंगा नदी। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, रामगंगा नदी। अगला प्रश्न है, बांदा में भुजहा के निकट यमुना नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है। केन नदी, सोन नदी, गंगा नदी या फिर बेतवा नदी। कौन सी नदी मिलती है यमुना से आकर, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, केन नदी। कहाँ पे, बांदा में भुजहा के निकट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। यानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी, सरयू नदी, गंगा नदी या फिर गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, लखनऊ है, तो लखनऊ कहाँ स्थित है, गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। केन नदी, सरयू नदी, शारदा नदी या फिर बेतवा नदी। पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करने वाली कौन सी नदी है आपको बताना है यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शारदा नदी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आने वाले समय में मिलते रहें।